मार्केट वंस अगेन क्लोज्ड अबव 25,200। क्या मार्केट यहाँ से अपने अगले रेजिस्टेंस जो कि है 25,250 उसको तोड़ेगा? चार्ट पे क्या सेटअप बन रहा है? ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है? इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए समझते हैं कि कल जो एक्सपायरी है वो किस तरह से रह सकती है। क्या वहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का 25,250 का वो टूटता हुआ नज़र आ सकता है? सो सीधे सबसे पहले चार्ट के सेटअप को समझते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देखो कि यहाँ पर निफ्टी का जो है डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पिछले काफ़ी समय से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो एक तरह से डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है पिछले काफ़ी समय से। यहाँ से जब ये बॉलिंजर बैंड से नीचे आया था तो उसके बाद से इसने ये लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और अभी भी इसने जो है नया लोअर लो बनाया है। बट इसने जो रिसेंट का जो हाई है उसको नहीं ब्रेक किया है, जो कि है 25,250 के अराउंड। तो यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 250 का लेवल है। तो आप ये मान के चलो कि जब तक ये जो वैल्यू है जो हम ये देख रहे हैं 255 का, है ना? ये ऑलमोस्ट 250 आप मान के चलो। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने जो डाउन ट्रेंड का जो पैटर्न बना हुआ था इसको ब्रेक किया है। हालाँकि ये ट्राई तो उसने बहुत किया है, हमने ये भी चीज़ देखी थी पीछे कि भई यहाँ से मार्केट ने जो है अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया है, बट हमें क्या हो रहा था, कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था बाकी के इंडिकेटर्स पे। लेकिन आज हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो कि ये लगातार मैं आपसे बात कर रहा था कि ये 50 के नीचे है, तो अभी कन्फर्मेशन हम नहीं कह सकते। लेकिन आज जो है थोड़ा-सा हमें ये एक मोमेंटम गेन करता हुआ दिखा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। तो यहाँ पे हम इसको एक चेक मार्क दे सकते हैं कि ये हमें एक पॉजिटिव साइड की मूवमेंट को दिखा रहा है। साथ के साथ थोड़ा-सा स्टोकेस्टिक आरएसआई पे देखो तो आरएसआई की कहानी समझ में आएगी। तो यस, यहाँ पे ये इस ज़ोन से मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियो में ये चीज़ मैंने डिस्कस करी है कि जब ये इस ज़ोन से ऊपर आता है, ठीक है? यानी इस वाले ज़ोन में आता है तो वहाँ पर एक मोमेंटम शिफ्ट बोला जाता है कि यहाँ से ये थोड़ा अप साइड की तरफ बढ़ रहा है। जो हम यहाँ भी देख रहे हैं नीचे से जो है 50 के मार्क को इसने पार कर दिया है। स्टोकेस्टिक आरएसआई भी अपने शैडो वाले ज़ोन में आ गया है। ये जो ब्लू लाइन है इसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्रॉसओवर होना चाहिए इस ज़ोन में और उसके बाद जो ब्लू लाइन है वो इस ज़ोन में आ जाना चाहिए। तो फिर हमें क्या होता है, कन्फर्मेशन सा मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा अप साइड की ये मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। प्लस एमएसीडी की यदि बात करें तो एमएसीडी के अंदर हमें ये जो है फेडेड तो पिछले काफ़ी समय से देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमें थोड़ा-सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा जो है हमारे फ़ेवर में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी बात है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे दिख रहा है। प्लस यहाँ पर अब देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि सिर्फ़ 250 से काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, 250 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 250 के बाद क्या होगा कि ये इसको तो ब्रेक कर देगा, ठीक है? ये वाला ट्रेंड तो ब्रेक हो जाएगा कि जो डाउन ट्रेंड में ये जो बन रहा है लोअर हाई, लोअर लो, ये तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये अप साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका कन्फर्मेशन के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा 25,323 को। अच्छा, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अब हम बॉलिंजर बैंड की तरफ बढ़ेंगे, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड्स को टच होने के बाद ये जनरली हम देखते हैं कि मीन से या तो रिवर्सल आ जाता है या फिर मीन को क्रॉस करके ये अप साइड चला जाता है। तो यहाँ पर 2 हर्डल हैं इसके पास। पहला हर्डल ये है कि 250 को ब्रेक करे तो ये डाउन ट्रेंड वाला जो पैटर्न है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कन्फर्म करने के लिए इसको 323 का लेवल जो है, यानी जो मीन वैल्यू है 300 के आसपास, उसको ब्रेक करना पड़ेगा यदि इसको और ऊपर जाना है तो, यानी इसको 25,600 और 700 के आसपास जाना है। तो अब कल का डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा निफ्टी के लिए 250 के लेवल को ब्रेक करना और उसके बाद 50 पॉइंट का और बफर लेके आगे बढ़ना। तो अप साइड थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड है अभी निफ्टी के लिए माहौल, बट थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम में और इन सब में थोड़ा-सा सपोर्ट निफ्टी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो विद दैट हो सकता है यदि बाकी सारी चीज़ें ग्लोबल तौर पे सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो हमें ये कल जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग निफ्टी के अंदर दिख सकती है।
ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सिमिलर सिनेरियोज़ देखने को मिल रहे हैं, बल्कि थोड़ा-सा एक बेटर सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि ये अभी बहुत करीब पहुँच गया है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, यानी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जो हमारा है 57,300। यानी मैं बात करूँ 57,200 पे ये आज इसने क्लोजिंग दिया है पूरी तैयारी के साथ। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई जो पिछले इस ज़ोन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आज इसने इसके ऊपर ये गया है। तो व्हिच इज़ अ गुड साइन ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे देखो ये 50 के मार्क को इसने क्रॉस कर दिया है, व्हिच इज़ गुड। हालाँकि ये चीज़ हमें थोड़ा-सा कल भी हमें देखने को मिला था इस जगह पे, यहाँ पे हमें देखने को मिला था, थोड़ा-सा ये टेपर हुआ था, बट ये स्टिल 50 के ऊपर था, तो एक चांसेस ज़रूर थे कि ये थोड़ा-सा पॉसिबल मूव दे सकता है। साथ के साथ यहाँ पर एक जो दिख रहा है कि शायद यहाँ पे क्रॉसओवर आता हुआ आपको दिख सकता है। तो थोड़ा-सा स्लाइटली जो है एक बुल साइड का जो मोड है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो मूव है, वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पहला हर्डल 100 पॉइंट का है बैंक निफ्टी के लिए, 100 पॉइंट को ब्रेक करेगा तो फिर ये हमारे लिए एक, हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड का जो है, इसको ये पार कर देगा और फिर हो सकता है नए ट्रेंड की तरफ ये जाना स्टार्ट करे। हालाँकि यहाँ पर इसको ये ऑलरेडी आज के दिन देखो कि इसने कल भले ही नीचे क्लोज़ किया था, आज इसने इसके ऊपर क्लोज़ किया, तो ये थोड़ा-सा इंडिसाइसिव तौर पे चल रहा था। बट उ उन इन बीच में क्या था कि हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई हमारा ये फ्लैट ज़ोन में था। आज ये और कल हमें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा-सा क्रॉस ओवर होते हुए यहाँ पर दिख रहा है और ये शैडो के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, व्हिच इंडिकेट्स कि थोड़ा-सा इसमें एक जान सा आया है, एक फ्यूल्ड अप हुआ है बैंक निफ्टी और प्रोबेबली ये अपर साइड जाता हुआ दिख सकता है। कल भी एक पॉजिटिव ओपन दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स के अंदर बात करें तो सेंसेक्स के अंदर के लेवल की यदि बात करूँ तो सेंसेक्स में जो है वंस अगेन यहाँ पे ये फिर से ये वाला जो लेवल है जो हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, जो रिसेंट इसका जो लोअर हाई है वो है यहाँ पे 82,880, यानी आप ऐसा मान के चलो 82,900। तो 82,900 को यदि ये ब्रेक करता है तो पहला पड़ाव इसका पार हो जाएगा। उसके बाद इसको 83,000 के लेवल को पार करना पड़ेगा। देखो पहला 82,900 में तो फिर ये इसको इनवैलिडेट कर देगा यदि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। तो ये जो डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है ये खत्म हो जाएगा पैटर्न, ये जो लैग चल रहा था डाउन साइड में ये खत्म हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा और यहाँ से हो सकता है फ्रेश बाइंग आए और ये और ऊपर की तरफ जाए। तो इसको फिर से यहाँ पे 100 पॉइंट की मेहनत और करनी है, 83,000 के ऊपर क्रॉस करना है। यदि 83,000 के ऊपर क्रॉस हो जाता है देन इट इज वेरी नाइस फॉर सेंसेक्स एज वेल। तो यदि हम इसके बाकी के पैरामीटर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है 53 के ऊपर, विच इज़ ओके। यहाँ पर ये स्लाइटली क्रॉसओवर दे के यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया है, विच इज़ वेरी नाइस। दिस इज अर्ली साइन फॉर रिवर्सल एंड फॉर एनी स्क्रिप्ट दैट कैन मूव अप। तो ये यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई की हेल्प से दिख रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो इस जगह पर आपको थोड़ा-सा फेडेड होता हुआ दिख रहा है, व्हिच इज़ अगेन तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कल का जो मार्केट लग रहा है कि थोड़ा-सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया यदि वो लेवल सस्टेन होते हैं तो मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। थोड़ा-सा मार्केट में एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज के मार्केट में यदि सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट को आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि जो आज का जो मार्केट है हमारा, यहाँ पे आप देखो सारे सेक्टर्स लगभग पीएसयू बैंक, आईटी भी आज थोड़ा-सा पॉजिटिव दिखा है, व्हिच इज़ गुड थिंग हियर, क्योंकि लगातार हमें ये जो है नेगेटिव दिख रहा था। बट ये अगेन लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो कि अभी निफ्टी आईटी में थोड़ा-सा प्रेशर है, तो ये इम्पोर्टेंटली हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी आईटी कुछ दिन और यदि पॉजिटिव क्लोज होता है, लगातार 2 से 3 दिन क्लोजिंग मिलती है पॉजिटिवली, देन ओनली वी कैन थिंक कि ये थोड़ा रिवाइव कर रहा है। साथ के साथ मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर, बाकी के सारे सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं, यानी ओवरऑल सेक्टर में बाइंग हमें आज देखने को मिली है। और यदि थोड़ा एडवांस डिक्लाइन को समझें तो थोड़ा-सा हमें ये देखना पड़ेगा एडवांस डिक्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर ओनली 1313 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं एंड सेम 1336 स्टॉक्स जो है नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो आज जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट डिवाइडेड वाली बाइंग है कि थोड़ा बाय हुआ है, थोड़ा सेल हुआ है। तो यानी एक सेक्टर रोटेशन आप कह सकते हो कि किसी एक सेक्टर में सेलिंग हुई है, किसी सेक्टर में बाइंग हुई है, तो मल्टीपल सेक्टर्स में काम हुआ है। तो ओवरऑल एनएससी में जो स्टॉक्स हैं उनमें आप एक 50-50 वाला सिनेरियो यानी एक इंडिसीजन
अभी है और वो कब क्लियर होगा जब हमने बात करी निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो ब्रेक होते हुए नज़र आएँगे। थोड़ा ऑप्शन चेन को समझो आज कि ऑप्शन चेन में आज किस तरह की कहानी बन रही है। तो ऑप्शन चेन को समझने से पहले यहाँ पर हमारा जो मार्केट का जो एटीएम है वो 25,200 है, ये हमें पता है क्योंकि क्लोजिंग हमारी 25,200 के आसपास है। तो इसके पास क्या है वो समझते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज का जो मार्केट है उसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें मिली है और ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई जो है वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है और देखिए टेलीग्राम पे तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाकी अभी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपने देखा होगा कि मैं कुछ दिनों से वीडियो भी शेयर नहीं कर रहा था बिकॉज़ ऑफ दी सेबी रिस्ट्रिक्शन। तो वहाँ पर काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है बट मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ ये इंडेक्स व्यू शेयर करना। और मैं आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ बताता हूँ कि थोड़ा हमने एक नई सर्विस भी लॉन्च की है व्हिच बाय द नेम ऑफ एलीट क्लब। वहाँ पर मैं क्या शेयर कर रहा हूँ थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है कि कभी जैसे अब वीडियो एनालिसिस तो मैं करता हूँ, एक ब्रॉडर एनालिसिस होता है। बट उनको थोड़ा-सा लाइव में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में जो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक लाइव में एक असिस्टेंस जैसा चाहिए होता है कि कोई मार्केट की कमेंट्री यदि हमें मिल जाए, तो शायद हमारा जो है जो डिसीज़न है वो हमारा वेरीफ़ाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइव में मैं इंडेक्स की जो एनालिसिस है वो शेयर करता हूँ, ठीक है? प्रिसाइज़ली स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल्स भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, वहाँ पर स्टॉक एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप आप जो भी सेबी गाइडलाइन की तरफ से जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको साइन करते हो, कंसेंट साइन करते हो, देन यू जॉइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको जो है प्री मार्केट एनालिसिस मैं अर्ली मॉर्निंग शेयर करता हूँ, जहाँ पर आप ये देखोगे कि वहाँ पे जो है क्विक स्कैन ऑफ ओवरनाइट यूएस मार्केट में क्या हुआ है, एशियन मार्केट में क्या हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑप्शन चेन को प्रिसाइजली थोड़ा-सा और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट जो मैं शेयर करता हूँ अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ का एक्सेस आपको मिलेगा। प्लस मार्केट में जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनके हिसाब से आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। प्लस यहाँ पे आप ये देख ही रहे हो मार्केट आउटलुक जो नेक्स्ट डे का जो वीडियो एनालिसिस है वो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। यही वीडियो है वो जो मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। प्लस बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको हिंदी में थोड़ा-सा दिक्कत आती है। तो उनके लिए डेडिकेटली मैंने एक क्लोजिंग बेल के नाम से एक वॉइस नोट डेली बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें विद मोर डेवलपमेंट थ्रू आउट द डे जो भी हुआ है मार्केट में, चाहे वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो क्रूड पर्सपेक्टिव से हो, चाहे गोल्ड की बात हो या कोई ऐसी न्यूज़ जो मार्केट में इम्पोर्टेंटली इम्पैक्ट कर सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। साथ के साथ इकोनॉमिक जो एनालिसिस है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मिलने वाली हैं आपको एलीट क्लब के अंदर, ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ़ रजिस्टर करके, साइन अप करके और एक नॉमिनल फ़ीस हमने रखी है, जो आप ये देखोगे तो इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी नॉमिनल। लेट मी टेल यू, इट्स अ 2999 फॉर अ ईयर। येस, इट्स फॉर अ ईयर। सो हार्डली ये आपको 200-250 रुपए पर मंथ पड़ रहा है, बट यहाँ पर आपको एकदम प्रिसाइज एनालिसिस मिलेगा, जहाँ पर आपको हेल्प हो सकती है कि किस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लो। साथ के साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं रिसर्च यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है? स्टॉक्स कौन से आपको वॉच लिस्ट में रखने चाहिए, जैसे ही वो पैटर्न फुलफिल होगा वहाँ पर अपनी ट्रेड पोजीशन बना सकते हो इफ यू लाइक दैट। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द ऑप्शन चेन एनालिसिस और ये ऑप्शन चेन पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हुई है शॉर्ट कवरिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। साथ के साथ यहाँ पे 25,200 पे आप ये देखो कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट पुट की राइटिंग है। आज मेडिसिन है 1 सीआर का। देखो कल है एक्सपायरी और 25,200 पे इस तरीके से पुट की राइटिंग होना ये सजेस्ट कर रहा है कि कल की जो क्लोजिंग है वो 25,200 से ऊपर रखने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है? वो यही बता रहा है। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई 25,150 पे भी हमें इतना इंपॉर्टेंट डेटा बनता हुआ दिख रहा है, 25,100 पे ही बन रहा है। यानी ये जो लेवल्स हैं, ये काफ़ी सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं कल के डेट को लेके, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इस तरह का डेटा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव है।
ठीक है, साथ के साथ यदि हम थोड़ा-सा इस तरफ देखें, शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ दिख ही रही है, प्लस शॉर्ट कवरिंग मुझे यहाँ पे 25,300 पे शॉर्ट कवरिंग देखने का, आप समझो कल का यदि वीडियो किसी ने मेरा देखा होगा तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था परसों की वीडियो के बारे में, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि 25,200 25 एटीएम से ऊपर के लेवल पे लॉन्ग लिक्विडेशंस हो रहा था, तो उसके बाद मार्केट गिरा। अब 25,300 पे, यानी जो हमारा एटीएम वैल्यू है उसके ऊपर जिन्होंने शॉर्ट करा था, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने का मतलब है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग, ट्रेडर आर एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट कैन इवन क्रॉस 25,300 का लेवल, 25,300 लेवल कैन ऑल्सो बी ब्रोकन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव दर्शा रही हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है मार्केट ये सारे डेटा पॉइंट को साथ में रखते हुए कल एक पॉजिटिव ओपनिंग दे और वहां से एक रिवर्स आ सकता है। तो वो रिवर्सल कैसे पता लगेगा, वो आपको ऑप्शन चेन का डेटा देख के पता लगेगा कि यदि मार्केट ने कल 25,250 या 300 के आसपास की ओपनिंग दी, तो वहां पर 25,200 और 25,300 के आसपास का डेटा कैसा बनता है, वो मैं आपको एलिट क्लब का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैं शेयर करता ही हूँ कि वहां पर क्या सेटअप जो है बन रहा है, निफ्टी का किस तरह का चार्ट बन रहा है और इंट्राडे पॉइंट पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक ये पहली बार देखा है कि एलिट क्लब के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो लाइव मार्केट में आई होप कि वो हेल्पफुल होंगी आपके लिए। एंड इसके अलावा हम थोड़ा-सा यदि जो है ग्लोबल मार्केट को समझें, तो जो है हमारे पास गिफ्ट निफ्टी इस समय पॉजिटिव है, व्हिच इज़ गुड। ब्रेंट, गोल्ड एंड क्रूड तीनों ही थोड़ा नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर हमको, ठीक है, विच इज़ ओके। और ये यदि इस तरह का कुछ रहता है, यहाँ पे चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.65% के आसपास ब्रेंट में चेंजेस है, विच इज़ डाउन एंड दैट इज़ गुड फॉर निफ्टी। ऑब्वियसली गोल्ड में भी यदि गिरावट है तो वो भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी गिरावट होती है, तो ये एक निफ्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। प्लस यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की यदि बात करें तो डॉलर इंडेक्स स्टिल एट 97.43, तो यहाँ पर हमें यह दिख रहा है कि भाई जो है 97 पॉइंट है, यानी अंटिल लाइक आई सेड कि 100 से नीचे है, इट इज़ गुड इनफ। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, थोड़ा सा हालांकि 0.04% इज़ नॉट वेरी मच, तो इट इज़ ओके। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बीच में बढ़ गया था 98 के आसपास चला गया था, फिर से ये 97 के आसपास आया, 97.4, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट अगेन। सो यहाँ पे वंस अगेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूएस 10 ईयर बॉन्ड, जिसकी हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं यूएसडी आईएनआरबी देखो, तो यूएसडी आईएनआरबी 86, ये थोड़ा सा कंसर्न है, 85 के आसपास, 85 पॉइंट समथिंग के आसपास था ये, बट स्टिल थोड़ा सा ये 86.41 के आसपास है, थोड़ा सा जो है डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाया, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है। मगर ये जो हमारा यूएस ट्रेड डील जो भी पेंडिंग है, एक बार वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो हो सकता है मार्केट में एक नई उमंग और नई रैली आती हुई दिख सकती है, यदि जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिवली मार्केट द्वारा लिया गया तो इम्पॉर्टेंट है वो देखना, क्योंकि 1 अगस्त के बाद और क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो अभी ये जो नेक्स्ट वीक है, ये थोड़ा सा मार्केट जिटर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वीक है ये थोड़ा सा हमें संभल कर काम करना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड की यदि बात करें तो वो 4.36 है, विच इज़ ओके, ठीक है। इसमें 0.3% 30% जो है 0.30% के आसपास बढ़ा है, हालांकि स्लाइटली ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बट स्टिल आई वुड से कि ये 4.5 के जब तक ये नीचे है तो देयर शुड नॉट बी मच प्रॉब्लम फॉर निफ्टी। सो ओवरऑल गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। वंस अगेन आई बैक with all those analysis, and I hope the same kind of support I will get. So all right guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead and have a profitable day ahead. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.